आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामनाएं। भगवान शिव के प्रति जनमानस में बहुत बड़ी श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है। गांव से लेकर शहर तक, वन से लेकर उपवन, नगर प्रांत, जंगल, पहाड़, नदी, सरोवर, यहाँ तक के हर कंकर कंकर में शंकर की स्थापना हमारे सभी लोग मानते हैं। और भगवान शिव के प्रति बहुत बहुत श्रद्धा, आस्था, विश्वास प्रत्येक व्यक्ति में है। श्रावण मास जैसे प्रारंभ होता है उसी के अनुसार सभी लोगों की श्रद्धा और भी अधिक भगवान शिव के प्रति जागृत हो जाती है। और आप सब ने देखा होगा कि जैसे अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, अमरनाथ की यात्रा अपने आप में एक दुर्गम यात्रा है जिसके लिए बहुत बहुत श्रद्धा के साथ लोग यात्रा करते हैं। और अनेक प्रकार के कठिन यात्रा को करते हुए, तप को करते हुए, अनेक तरह के खतरों को, भयानक तरह के उतार चढ़ाव को सहते हुए आप समझ लीजिए कि चंदनवाड़ी से लेकर अमरनाथ गुफा तक ये जो 32 किलोमीटर की यात्रा है, बड़ी अपने आप में अद्भुत यात्रा है। क्योंकि 13-13 किलोमीटर की यात्रा, जैसे हम लोग देखते हैं कि चंदनवाड़ी से शेषनाग तक की जो यात्रा 13 किलोमीटर, वहाँ तक जाना बहुत कठिन होता है। फिर उससे भी कठिन यात्रा आगे शुरू हो जाती है, क्योंकि शेषनाग जैसे पहुँच जाते हैं तो फिर पंचतरणी तक की जो 13 किलोमीटर फिर आगे की यात्रा है। उसके बाद में पंचतरणी से और अमरनाथ गुफा तक, जो शिव स्थान तक 6 किलोमीटर की और यात्रा है। तो बहुत कठिन यात्रा है, क्योंकि भगवान शिव के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को अपने अंदर सबसे पहले, क्योंकि तप से ही शिव मिलते हैं, तो तपस्या करते हुए भगवान तक पहुंचते हैं। और भृग संहिता में एक स्थान पर, ये भृगु संहिता नहीं है, भृग संहिता में एक वर्णन आता है कि भगवान शिव से पार्वती माता पूछती हैं कि किस प्रकार से शिव आपकी आराधना की जानी चाहिए। तो पहले वो पूछती हैं कि पूजा कैसे की जानी चाहिए। तो जैसे श्रीनगर से चलते हैं तो पहले गणपति भगवान की आराधना, उनका पूजन करने के बाद एक स्थान है जहाँ पर स्नान करने के साथ व्यक्ति चलता है। इसी प्रकार से बीच बीच में 3 स्थान ऐसे माने जाते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, तभी ये यात्रा अपने आप में पूर्ण मानी जाती। बहुत बड़ी सर्दी, बहुत बड़ी फिसलन, दुर्गम घाटी, एक एक कदम रखते हुए जब आप जा रहे होते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी कठिनाई होती है और अनेक अनेक प्रकार की विषमताएं हैं। सोचने वाली बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य इस संसार में जहाँ पर भी वो है अपने जीवन चक्र में, तो सब लोगों की अपनी एक यात्रा है, अपने आनंद की यात्रा, अपनी शांति की यात्रा, अपने जीवन को पूर्ण प्रसन्नता दे सकें, आह्लाद दे सकें। शिव कृपा की जो यात्रा है, मतलब भूलोक से हम शिवलोक की यात्रा करते हैं, तो उस यात्रा में सबकी कोशिश ये रहती है कि हम अपने आनंद तक पहुंच सकें। देखने वाली बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद की अनुभूति तभी होगी जब वह उस बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रयास करे। प्रयास रूप में हम लोगों के सामने कठिनाइयाँ तो हर समय आती हैं। वो कठिनाई नहीं है, वो एक परीक्षा है जहाँ से हमारे भीतर की योग्यता की परीक्षा होती है कि हम अपने भीतर हैं क्या, किस कठिनाई के बीच में हम कितना अपना संतुलन बना सकते हैं। क्योंकि तप का अर्थ ही होता तप सहने, जिसमें आप सहन शक्ति को, बर्दाश्त को, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं। परीक्षा व्यक्ति के जीवन की होती है कि आपका साहस कितना है, आपके साहस की भी परीक्षा होगी, हिम्मत की परीक्षा होगी, आपके धैर्य की परीक्षा होगी। और इस सारी परीक्षाओं को देते देते जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो कहा जाता है ये एक परीक्षा थी, अब इसके बाद में इससे ऊंची परीक्षा होगी। जब आपके सामने अनेक तरह के टूटने की स्थिति आती है कि जहां आप हार मान सकते हैं,
और उसके बाद भी आप हिम्मत करके फिर चलते हैं, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, इस यात्रा में कष्ट भी हंस हंस कर सहता हुआ व्यक्ति चलता है। लगन एक ही होती है कि शिव तक पहुंचना, मंजिल तक जाना है। जब आपकी लगन ऊंची होती है, उसके बीच में आप कठिनाइयों को सह लेते हैं, तो वो जो परीक्षा है आपकी, वही आपको प्रमाण पत्र देती है, वही सिद्धि देती है, वही रिद्धि देती है, वही समृद्धि देती है। गणेश भगवान से यात्रा आपकी शुरू हुई तो उसका मतलब ही माना जाता है कि आप बुद्धि के देवता, अनुशासन के देवता, गण के देवता और जो नायक हैं, विनायक हैं, समृद्धि देते हैं, उनसे आपकी यात्रा शुरू हो रही है। शुभ मंगल यात्रा आपकी शुरू होती है और शिव तक पहुंचने की यात्रा आपकी जा रही है। तो इस यात्रा में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने भीतरी गुणों की परीक्षा देते समय कमज़ोर नहीं पड़ना है। और ये नहीं कहना कि भगवान हमारे कष्ट दूर कर दो, बस यही कहना होता है कि भगवान हमारी हिम्मत को, हमारी शक्ति को बढ़ाओ, हमारा शरीर हमारा साथ दे, हमारे प्राण शक्ति हमारा साथ दे, हमारी भावनाएं, हमारा हृदय हमारा साथ दे, और हमारे निर्णय हमारा साथ दें, हमारे निर्णय अच्छे हो सके, हमारे भीतर का बल हमें साथ दे, जिसे हम आत्मिक बल कहेंगे, उसको लेकर के आप आगे बढ़ते हैं। एक और आनंद की बात यह है कि जब आप शिव दर्शन करने के लिए अमरनाथ तक पहुंच जाते हैं, तो वहां आप देखेंगे कि चारों तरफ फैली हुई जो बर्फ़ है वो कच्ची बर्फ़ है। शिवलिंग जो है वो बर्फ़ का आकार लिया हुआ एक स्वरूप है, लेकिन वो बहुत ही पक्की बर्फ़ है। इससे ऊपर जो आप लोग देखते हैं कि जहाँ से ये बर्फ़ बनने वाली स्थिति होती है, रामकुंड से पर्वतों के अंदर से होती हुई कोई एक बूंद जैसे ही उस गुफा में गिरती है, धीरे धीरे वही बूंद आकार लेती जाती है। वह जो आकार लेती जाती है वो एक पक्के बर्फ के रूप में आकार लेती है, और वो आकार लेते हुए शिव का आकार ले लेती है। अब यहाँ आनंद वाली बात है कि एक बिंदु से आकार लिया जा रहा है एक स्वरूप का, जिसके दर्शन करने के लिए आप जा रहे हैं। संसार में यही माना जाता है कि शिव हैं क्या, वो बिंदु स्वरूप हैं, और उसी को शक्ति कहा जाता है। और जो नाद है, बिंदु और नाद का स्वरूप ही शिव है, मतलब शक्ति और शिव दोनों मिलकर के ही शिव शिव है। इसलिए अर्धनारीश्वर वाला रूप माना जाता है। सृष्टि का प्रारंभ भी इस बिंदु से ही माना गया है। इसी से कहा गया है कि जब प्रारंभ में संसार की संरचना शुरू हुई, तो एक बिंदु से, वही बिंदु जो है जिसका विस्फोट हुआ, जैसे कहते बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ, उसके बाद ही ब्रह्मांड फैलता हुआ चला गया। तो ये उस बात का प्रतीक है कि उस बिंदु से ही सारी चीज़ें आकार ले रही हैं। उस बिंदु का ही आप ध्यान करते हैं अपने आज्ञा चक्र में, और उसी का आप तिलक लगाते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यात्राएं दो तरह की मानी गई हैं। एक यात्रा वो है जो बाह्य यात्रा है, एक यात्रा है आंतरिक यात्रा। तो जिस समय आप अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तो आप सबसे पहले तो एक अमर आत्मा के रूप में स्वयं को जानिए। देह में आप हैं तो आप यात्रा करते हुए और प्रायश्चित पश्चाताप के साथ साथ आप अपना शोधन करते हुए जा रहे हैं अपने शिव से मिलने के लिए, कि मेरे कर्म मुझे जीवन में न जाने कितनी कितनी बार हंसाते रुलाते रहे, और जहाँ मैं आज पहुँचा हुआ हूँ अपने भाग्य की परीक्षा देते हुए, तो कितनी बार टूट जाता हूँ कि कितनी परीक्षाएं होंगी। तो वहाँ ये कहा जाता है कि परीक्षाओं को अपना आभूषण बनाओ। आप हंसते हंसते प्रत्येक परीक्षा को पास कर लो। जो विद्यार्थी अपनी तैयारी अच्छी रखता है उसको परीक्षा से डर नहीं लगता। जो अपने अंदर की गुणवत्ता को जागृत किए हुए है, तो उसकी कैसी भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में निखरता है। लेकिन निखरता ही नहीं है, वो नया बनता जाता है, नई शक्ति लेता जाता है।
तो एक यात्रा तो वो है जो कठिनाई सहते हुए आप शिव तक पहुंचते हैं और उसमें आप अपने तन को पवित्र करते हैं, अपने मन को पवित्र करते हैं, क्योंकि परीक्षा आपके तन की भी है, परीक्षा आपके प्राणों की है, मन की भी है, और आपकी बुद्धि की और आपके चित्त की, आपके अहम तत्व की भी परीक्षा है, और आत्मिक शक्ति की भी आपकी उस समय परीक्षा हो रही होती है, क्योंकि आपका ध्यान शिव में रहे, होठों पर शिव का नाम रहे, संतुलन साधते हुए चलें, कठिनाइयों के बीच में पीछे नहीं जाना, आगे ही जाना, यही ध्यान रहे। तो ये बाह्य यात्रा है, इसका भी बहुत बड़ा फल है। तो इसके लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूँ आपके लिए, और अगली बार हम ये चर्चा करेंगे आंतरिक यात्रा की। तो मैं सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।